अक्सर देखने में ये आया कि कानून ताकत और दौलत के सामने बेबस नजर आता है और बाद-औक़ात तो दम भी तोड़ जाता है। आपने कल से कराची ट्रैफिक हादसे की वीडियो सोशल मीडिया पे देखी, जिसमें एक खातून ड्राइवर अपनी V8 गाड़ी से 7 अफराद को रौंद देती है और उसके बाद खासी चिल माहौल में नजर आती है। और चिल क्यों ना हो, क्योंकि उसको मालूम है कि कानून जो कि कल तक एक हामला औरत पर ठुड्डों की बारिश कर रहा था, आज मुझे बचा लेगा। वजह यह है कि मैं एक ऐसे बिजनेस टाइकून की एहलिया हूं जिसकी ग्रिप है पाकिस्तान की मईशत पर और जिसका हाथ है माफिया और बड़े बड़े लोगों की गर्दन पर। तो ये कानून जहां पे एक हामला औरत के पेट पर मुक्के और ठुड्डे बरसा रहा था, आज मुझे रंगे हाथों पकड़ने के बावजूद बचा लेगा। तो इसलिए वो खातून खासी चिल थी। कल से लेके अब तक आपने बहुत सारी सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी, बहुत सारे व्लॉग्स देखे, बहुत सारी मालूमात आप तक पहुंच गई कि वो खातून कौन है और उसके बाद क्या मामला हुआ। लेकिन आज जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये बड़ी अजीबोगरीब सी हैं। क्या आपको मालूम है कि पुलिस ने जो दफात इस औरत पर लगाई हैं वो सब की सब काबिल जमानत है? और इसके अलावा जो लड़की और उसका वालिद मौका पर जहां भाग हुआ, उसके क्या ख्वाब थे और क्या करने वाली थी, और 17 सितंबर को आखिर होने क्या वाला था, और इस हादसे ने उस औरत की और उस खानदान की जिंदगी कैसे तबाह बर्बाद कर दी, आज की वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले आपने कराची में देखा कि कारसाज रोड पर एक खातून ड्राइवर ने अपनी V8 गाड़ी से 7 अफराद को रौंद दिया, जिनमें एक बाप और उसकी बेटी जो है वो मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, वो मौका पर जहां भाग हुए। इसके अलावा जो 5 अफराद हैं वो भी शदीद जख्मी हुए। 2 ऐसे लोग हैं जो शदीद जख्मी हैं और डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी जो हालत है वो भी खतरे में है फिलहाल। इसके अलावा उस हादसे की जितनी वीडियोस थी वो मालूमात आप तक पहुंची, लेकिन आज जो मैं अपडेट्स आपके सामने रखने वाला हूं वो खासी अजीबो गरीब है और आपको पता चलेगा कि एक गरीब और मिडिल क्लास की इस पाकिस्तान के अंदर वैल्यू क्या है। अब वो जो खातून ड्राइवर थी नताशा इकबाल, उनके पास यूके का लाइसेंस था, लेकिन पुलिस के मुताबिक अभी तक उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन सिर्फ बताया है कि उनके पास यूके का एक लाइसेंस था। और जो गाड़ी थी V8 वो कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड थी, उस खातून के नाम पर रजिस्टर्ड भी नहीं थी। अब जो SHO है भादराबाद, उन्होंने ये बताया कि इसमें जो दफात पुलिस ने ऐड की हैं वो है 320, 427, 279 और 337G। अब पुलिस ने जो सारी दफात इस खातून के खिलाफ लगाई हैं, मैंने अपने वकील दोस्त से जो मालूमात ली, उसने मुझे जो बताया कि जो 279 है वो दफा लगती है रैश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन अ पब्लिक वे। इसके अलावा जो 320 है वो लगती है पनिशमेंट फॉर कत्ल खता बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग। इसके अलावा जो 337G है वो लगती है पनिशमेंट फॉर हर्ट बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग। इसके अलावा जो लगती है 427 वो लगती है मिसचीफ कॉजिंग डैमेज टू द अमाउंट ऑफ 50 रुपीज और अबव। यानी कि अब ये जितनी दफात इस खातून के खिलाफ ऐड की गई हैं वो सब की सब काबिल जमानत हैं और इस बात का जो एतराफ है उनके वकील ने भी किया। और उनके वकील जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो खातून ड्राइवर थी वो बीमारी की हालत में बगैर बताए गाड़ी जो है वो घर से लेकर चली गई और थोड़ी देर के बाद ये हादसा हुआ। जमानत के लिए जो दियत की रकम है वो है 68 लाख पर पर्सन, यानी कि एक शख्स की अगर आपने दियत देनी है, अगर आपसे वो कत्ल हो गया है, यानी कि अगर आपने एक शख्स की दियत की रकम अदा करनी है जो कि गलती से आपसे कत्ल हो गया, तो वो है 68 लाख रुपए। और जो वकील साहब हैं वो ये फरमा रहे हैं कि हम अदालत के अंदर ये रकम जमा करवाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा जो वकील हैं वो ये फरमा रहे हैं कि खातून जो है वो जुनाह हॉस्पिटल के साइकाट्रिक वार्ड में दाखिल हैं, वहां पे उनका इलाज जारी है और डॉक्टर्स के मुताबिक वो खातून अनसाउंड कंडीशन में थी, इसलिए जितनी दफात है ये बेलेबल है, यानी कि काबिल जमानत है। इसके अलावा उनका ये कहना है कि वो खातून पिछले 5 साल से आगा खान हॉस्पिटल से इलाज करवा रही थी। अब ये सारी बातें जो हैं वो सोशल मीडिया पे कल से ही गर्दिश कर रही थी कि बहुत जल्द कानून जो है उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसको नफ्सियाती आर्जा जो है वो लाहक होने का दावा करेगा और आज वाकई ही ऐसा हुआ। इसके अलावा जो जिना हॉस्पिटल्स के डॉक्टर हैं वो यही कह रहे हैं कि इस जो खातून है इसकी हालत जो है वो अनसाउंड कंडीशन है। नाज़रीन, लेकिन जो इस हादसे का शिकार हुए बाप बेटी, उनके बारे में आपको बताऊं तो आमना आरिफ जो है उन्होंने मुआशियात की डिग्री हासिल की कुछ टाइम पहले। इसके अलावा अभी वो इकरा यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थी। इसके साथ साथ वो अपनी एक जॉब जो है वो भी दिन भर जॉब करती थी, शाम के टाइम वो पढ़ने के लिए जाती थी और उनका ये कहना था कि उनकी डिग्री बहुत जल्द मुकम्मल होने वाली थी और 17 सितंबर को उनका एक इंटरव्यू था जिसके बाद उन्हें डिग्री मिल जाती। अब जो आमना है उनकी करीबी दोस्त है, उनके मुताबिक आमना बहुत एक्साइटेड थी कि उसको डिग्री मिलेगी, उसके बाद कंपनी के अंदर उसकी प्रमोशन हो जाएगी और उसकी सैलरी जो है 1 लाख प्लस हो जाएगी और उसके घर के जो हालात हैं वो बदल जाएंगे। यानी कि आमना इंतजार कर रही थी 17 सितंबर का कि उसके जो घर के हालात हैं वो बदल जाएंगे, क्योंकि उसके जो वालिद हैं इमरान आरिफ वो एक गरीब इंसान थे, कम आमदन थे और मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि उनके बच्चे जो स्कूल कॉलेज या दफ्तर किसी प्राइवेट वैन पे जाएं, इसलिए वो बच्चों को अपने बाइक पर छोड़ने के लिए जाते थे। और जब ये हादसा हुआ तब भी वो अपनी बेटी जो है आमना आरिफ
उसको दफ्तर से लेकर घर जा रहे थे, यानी कि एक खानदान का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और वो लड़की जो एक्साइटेड थी कि 17 सितंबर को उसको डिग्री मिलेगी और उसके घर के हालात बदल जाएंगे, एक हादसे ने उसकी जिंदगी ही बदल के रख दी। अब जो वकील हैं उस औरत के, वो कमर कस चुके हैं कि उस औरत को हमने नफ्सियाती साबित करना है, क्योंकि उसके बगैर चारा नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा दबाव है कि इस खातून को सजा लाजमी मिलनी चाहिए। लेकिन अब वकला से ये भी सवाल है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि पिछले 5 साल से वो औरत आगा खान हॉस्पिटल से इलाज करवा रही है, तो फिर आपसे सवाल ये है कि नताशा इकबाल पिछले काफी अरसा से अपनी कंपनी के आला ओहदों पर काम कैसे कर रही है। गुल अहमद CBMC ग्लास कंपनी लिमिटेड में डायरेक्टर हैं, मेट्रो पावर कंपनी लिमिटेड में डायरेक्टर हैं, मेट्रो सोलर पावर लिमिटेड में डायरेक्टर हैं, मेट्रो प्रॉपर्टी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर हैं, और इसके अलावा मेट्रो स्टोरेज एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में ये भी डायरेक्टर हैं। तो फिर अगर ये नफ्सियाती हैं और इनका 5 साल से इलाज हो रहा है, तो अपनी कंपनी के इतने आला ओहदों पर ये काम कैसे कर रही हैं? और जैसा कि वकील साहब फरमा रहे हैं कि जो खातून है वो बगैर बताए गाड़ी लेकर निकली और थोड़ी देर के बाद हादसा हो गया, तो क्या घर के अंदर सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे? क्योंकि ये मानने को कोई भी तैयार नहीं है कि इतना बड़ा बिजनेस टाइकून और 100 मेगावाट IPPs का मालिक, उसके घर में गार्ड नहीं थे, उसके घर में ड्राइवर नहीं था जो उस खातून को रोकता, या कोई भी CCTV कैमरा नहीं था जो मॉनिटर कर लेता। तो खैर, अब जो मैं और आप हैं, हम सड़कों पे घूमने वाले मिडिल क्लास ये जो हैं, इन लोगों के लिए कीड़े मकोड़े ही हैं। और जो लोग इस हादसे का शिकार हुए, जो दुनिया से चले गए या फिर जख्मी हो गए, इन एलीट क्लास वालों की 1 मिलियन की मार नहीं है। क्योंकि अब जो एलीट माफिया है, वकला हैं, डॉक्टर्स हैं, और जो कानून है इनको बचाने के लिए एक्टिव हो चुका है, उन्होंने अपनी कमर कस ली है। और आप बहुत जल्द देखेंगे कि जितने लोग दुनिया से चले गए या फिर जख्मी हुए, इनके अहले खाना जो है बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये फरमाएंगे कि हमने इस खातून को दिल से माफ कर दिया। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर यही होता आया है और आगे भी यही होगा।